अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है, आपको क्या दे रखा है, 2SO2 गैस, ठीक है, और प्लस O2 गैस, ये कंबाइन होकर के फॉर्म कर रहे हैं 2 मोल ऑफ SO3 गैस, ठीक है। कर द कंसंट्रेशन ऑफ ईच सबस्टांस, या ये देखो दे रखा है फॉर द इक्विलिब्रियम, ये जो आपको कंसंट्रेशन दे रखे हैं ना, SO2 का, O2 का और SO3 का, ये कंसंट्रेशन आपको इक्विलिब्रियम पर दे रखे हैं, ठीक है। इट इज द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, फॉर द इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ ईच सबस्टांस, ठीक है। तो फिर इस केस में तो आप Kc की वैल्यू सीधे लिख सकते हो, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ SO3, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम जो होगा, ठीक है। और इसका पावर आप कितना कर दोगे, 2, और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसका भी पावर 2 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो तो SO3 का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 1.90, और इसका पावर कितना हो जाएगा, तो 2, और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इज 0.6, ठीक है। तो 0.6 का स्क्वायर और इंटू 0.82, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर जो भी आ जाए इतना मोल पर लीटर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि XY2 डिसोसिएट एज, ठीक है, कैसे, XY2 आपके पास गैस है, इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू XY गैस, ठीक है, और प्लस का Y गैस, ठीक है। कह रहा है कि व्हेन द इनिशियल प्रेशर इज 600 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर 600 mm ऑफ Hg का होने का मतलब कि T इक्वल टू 0 पे इसका जो प्रेशर है इट इज द 600 mm ऑफ Hg, ठीक है। कर द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम डेवलप्ड इज 800 mm ऑफ Hg, ठीक है। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पे 800 mm ऑफ Hg डेवलप हुआ है। करा देयरफॉर द प्रेशर ऑफ Y एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, तो ये तो T इक्वल 0 की कहानी है, इसका 0 है और इसका कितना है, 0। तो एट इक्विलिब्रियम पर क्या होने वाला है, एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम में से 600 माइनस x, तो इसका भी x होगा और इसका भी x होगा। अब अगर आप टोटल प्रेशर की बात करो, ठीक है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना होने वाला है, तो आपको होगा ये होगा 600 माइनस का x प्लस का x और प्लस का x, और ये कितना दे रखा है क्वेश्चन वाले ने, ये उसने दे रखा है 800 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो आप इसको बराबर कर दो 800 mm ऑफ Hg के, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 200 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था देयरफॉर द प्रेशर ऑफ Y एट इक्विलिब्रियम, तो Y का प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना है, x है, मतलब x कितना है 200 m ऑफ Hg, तो ऑप्शन नंबर है, ठीक है, इजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kp। तो आपको हर इस रिएक्शन और इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू दे रखा है, और ये आपसे Kc की वैल्यू के बारे में जानना चाहता है। तो बस इस प्रॉब्लम में बस एक जो ध्यान रखने वाली है कि जब आप लिखते हो कि Kp इक्वल टू Kc, ठीक है, और इंटू RT, तो इसका पावर क्या होता है, इट विल डेल्टा Ng। यहां पर बस ये याद रखने वाली बात है, डेल्टा Ng इट इज द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स फॉर्म्ड, ठीक है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन प्रोडक्ट, और इसमें से आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन रिएक्टेंट, ठीक है, इन रिएक्टेंट। तो बस ये याद रखने वाली बात है। जैसे जब आप फर्स्ट में देखोगे तो फर्स्ट में तो आपका डेल्टा Ng कितना है, तो डेल्टा Ng आपको हो गया, आपके पास है 2 + 1 और माइनस का 2, मतलब डेल्टा Ng इस केस में कितना है, तो इस केस में डेल्टा Ng इक्वल टू 1 है। तो अगर डेल्टा Ng इक्वल टू 1 है तो आपके पास Kp इक्वल टू हो जाएगा Kc, और RT तो ये हो जाएगा 0.0821, ठीक है, और ये आपके पास कितना 500 केल्विन टेम्परेचर हो गया, तो इनटू का 500,
ठीक है, इनटू का कितना कर दो आप 500 कर दो, ठीक है, और इसके पावर में डेल्टा एनजी मतलब 1। तो इस केस में आपको केपी वैल्यू दे रखा है, इसको आप बराबर कर दोगे 1.8 और इंटू 10⁻⁻2 के, ठीक है, 1.8 और इंटू 10⁻⁻2 के। तो इस केस में आपके पास ये केसी की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है, केसी की वैल्यू यहां से आपके पास निकल करके आ जाने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकंड केस में बात करो तो सेकंड केस में अगर आप डेल्टा एनजी की वैल्यू देखो तो आपके पास 1 है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखो केवल और केवल प्रोडक्ट साइड में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गैसियस में प्रेजेंट है, और उसको छोड़कर अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को देखो और कैल्शियम कार्बोनेट को देखो तो ये दोनों प्योर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट, इज अ प्योर सॉलिड, तो इनका एक्टिव मास 1 होगा, तो ये इन्वॉल्व नहीं है कंसेंट्रेशन, मतलब जब आप केपी या केसी लिखोगे तो उसमें आप इनको काउंट ही नहीं करने वाले हो। तो यहां पर आप डेल्टा एनजी कितना आने वाला है 1। आपको सिंपली गैसियस के मोल्स देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ठीक है, तो डेल्टा एनजी 1 हो गया। तो इस केस में भी सिमिलरली आप वही अप करोगे, केपी इक्वल कितना हो जाएगा केसी, और आरटी 0.0821, और टेम्परेचर आपको दे रखा है 1073 केल्विन, और डेल्टा एनजी कितना आपके पास 1। तो इस केस में भी आपके पास यहां से केसी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक सैंपल है HI गैस का, ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क एट अ प्रेशर ऑफ 0.2 atm, ठीक है, कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 0.04 atm देन द वैल्यू ऑफ Kp। तो ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है, इट इज अ 2HI गैस, ठीक है, 2HI गैस, और यहां से आपको मिल रहा है इट इज द H2 गैस, और प्लस का I2 गैस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि T इक्वल टू 0 पे आपने 0.2 atm आपके पास था HI गैस का, इसका कितना था 0 और इसका भी कितना था 0, ठीक है। अगर मैं बात करूं एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है, इसमें से जाएगा x, तो 0.2 माइनस एक्स, ये इसका प्रेशर x होगा और इसका भी प्रेशर कितना होने वाला है, x होने वाला है। अब ये बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 0.04 atm, मतलब कि 0.2 माइनस एक्स की वैल्यू इसने आपको कितना दे रखा है 0.04, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 0.04 atm, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इट इज 0.2 और माइनस का 0.04, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0.02, तो ये हो जाएगा 6, और यहां से हो जाएगा 1 और 0.0, ठीक है, 0.16, ये आपके पास आएगी एक्स की वैल्यू। अब अगर आपसे वो केपी की वैल्यू फाइंड आउट कराना चाहता है तो केपी इक्वल टू आप क्या लिखोगे, केपी आपके पास हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 और इनटू का पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, और इसका पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहां से आपके पास केपी की वैल्यू निकल करके आ जाती है कि तो पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 कितना हो गया, वो x के बराबर ही H2 और I2 का, और x कितना है 0.16, तो ये होगा 0.16 और इनटू का 0.16 और डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम 0.04 atm, तो होगा 0.04 atm, और इसका आप क्या कर दो स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना हो जाने वाला है, ये हो जाएगा 16 और इनटू का 16 और इनटू का 10⁻⁻4 और डिवाइड बाय ये हो जाएगा 16 और इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, मतलब यहां से कितना हो जाएगा 16, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें 1.57 मोल N2 के हैं, 1.92 मोल H2 के हैं और 8.13 मोल NH3 के हैं, ठीक है, अमोनिया है, इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ 20 लीटर रिएक्शन वेसल एट 500 केल्विन, ठीक है, कह रहा है कि एट द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज 1.7 इंटू 10⁻²। आपसे कह रहा है कि इज द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, इफ नॉट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट रिएक्शन। तो ठीक है, अगर आप सबसे पहले रिएक्शन को देखो तो ये है N2 गैस प्लस का 3H2 गैस, और ये कंबाइन होकर के फॉर्म कर रहे हैं 2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है, 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है 1.7 और इंटू 10⁻², ठीक है। तो आप क्या करोगे इसके लिए, आप रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करो QC, तो QC क्या होने वाला, आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया,
ठीक है, का स्क्वायर और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ N2। ठीक है, तो इनके मोल्स पता है आपको, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर पता है, तो आप इनके कंसंट्रेशन तो निकाल ही सकते हो एट एनी टाइम। ठीक है, क्योंकि ये जो इसने आपको मिक्सर दे रखे हैं, मतलब कि N2 H2 और NH3 के इसके जो मोल्स दे रखे हैं, इट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि जब आप रिएक्शन क्वोशिएंट लिखते हो तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होते हैं ये इक्विलिब्रियम पर नहीं होते, किसी टाइम पर कंसंट्रेशन आप लिखते हो। ठीक है, तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब इनिशियल मोल्स दे रखे हैं और वॉल्यूम दे रखा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको पता है। ठीक है, इस कंडीशन पे जो भी हो तो वो तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो। क्यूसी इक्वल कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे अमोनिया, अमोनिया कितना है तो 8.13 मोल, तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 8.13 और डिवाइड बाई 20, और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और डिवाइड बाई, यहां से आपके पास क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 ये हो जाएगा 1.92 और डिवाइड बाई 20 का स्क्वायर, और N2 का कंसंट्रेशन आपके पास हो जाने वाला है 1.57 और डिवाइड बाई 20। यहां तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, यहां पर पावर होगा 3 न कि 2। ठीक है, अब बस इसको आप सॉल्व करो, देखो यहां से क्या आने वाला है। क्यूसी आपके पास आने वाला है ये 22 का स्क्वायर, यहां पर होगा 22 पावर 4, तो ऊपर चला जाएगा 20 का स्क्वायर, जो एक चीज मुझे दिख रहा है, और इंटू ये 8.13 है ना। आप एक काम करो, 8.13 को आप अप्रोक्सीमेट 8 ले लो, अगर आप इसको 8 ले लोगे तो ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 1.92 को आप 2 ले लो तो ये हो जाएगा 8, है ना। 8.92 को आप अप्रोक्सीमेटली कितना ले लो, 2 ले लो, तो ये होगा 2 टू पावर 3 कितना हो जाएगा 8। उसी प्रकार यहाँ पर 1.57 है, आप इसको भी अप्रोक्सीमेट 2 ले लो, क्योंकि मुझे क्या देखना है, क्यूसी और के में रिलेशन देखना है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल है या फिर लेस है, तो आप अप्रोक्सीमेट यहां पर लेके सॉल्व करो, इसको आप ले लो 2, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4, तो क्यूसी की वैल्यू आपके पास निकल करके आ जाएगी कितनी, ये आपके पास आ जाने वाली है 400 और इंटू का 4 ना, मतलब क्यूसी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1600। 1600 का मतलब ये आपके पास हो गया 1.6 और इंटू 10 टू पावर 3, तो ये आपके पास 10 टू पावर 2 ऑर्डर का है, ये आपके पास 10 टू पावर 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो यहां से आपको एक समझ में आ रहा है कि आपके पास जो क्यूसी की वैल्यू होने वाली है इट विल बी ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा, इसका मतलब आपको रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, इसको डिक्रीज कराना पड़ेगा, और ये किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको डिक्रीज कराना है मतलब कि इसके कंसंट्रेशन को घटाना है और इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, इसका मतलब आपका रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है, मतलब यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नॉट एट इक्विलिब्रियम, और आपकी रिएक्शन शिफ्ट होने वाली है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ठीक है, देखो अगेन उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम है, आपको कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस गिवन रिएक्शन इट इज द N2 गैस प्लस 3H2 गैस, और ये कंबाइन होकर के बना रहे हैं 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, टेम्परेचर इज फिक्स्ड एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू इसने आपको दे रखी है 0.061। ठीक है, आपसे कह रहा है कि एट अ पार्टिकुलर टाइम एनालिसिस सो दैट द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सर, आपको हर एक के कंसंट्रेशंस दे रखे हैं। ठीक है, तो बस अब यहां से रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, कि आपके पास हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 टू पावर 2 और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू पावर 3। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो तो क्या हो जाएगा, क्यूसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया आपके पास यहां पर दे रखा है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 आपको दे रखा है 3 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 आपको दे रखा है 2, और ये हो जाएगा 2 टू पावर 3। तो यहां से आप देखो क्यूसी की वैल्यू क्या आने वाली है, ये आ जाएगी 0.25 और डिवाइड बाई 3 और इंटू का 28, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25 डिवाइड बाई 24। 0.25 डिवाइड बाई 24 मतलब अगर आप यहां से देखोगे तो क्यूसी की अगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखने जाओ ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो आपके पास आने वाला है 0.01 अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट 0.01 आने वाला है। और अगर आप इसको देखो यहाँ पर केसी की वैल्यू ये कितनी है, क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेट 0.06 बोल दूं,
तो यहां से आपको दिख रहा है कि आपका जो QC है इट विल बी द लेस देन KC। तो इसका मतलब इस केस में आपका रिएक्शन क्वोशिएंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको इक्विलिब्रियम पर ले जाने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कराना पड़ेगा और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कम कराना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां पर क्या होने वाला है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन शिफ्ट होने वाली है। ठीक है, मतलब नॉट एट इक्विलिब्रियम एंड इट इज अ फॉरवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, इजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये कह रहा है कि आपके पास एक रिएक्शन मिक्सर है, ठीक है, कंटेन्स H2N2 अमोनिया हैज अ पार्शियल प्रेशर 2 atm 1 atm 3 atm रिस्पेक्टिवली एट 725 केल्विन। इफ द वैल्यू ऑफ Kp फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन, आपसे कह रहा है, अच्छा अगेन ठीक है, फिर उसी प्रकार से प्रॉब्लम है, इट इज द N2 गैस और प्लस का 3H2 गैस और यहां से आपके पास बनने वाला इट इज द 2 मोल ऑफ NH3 गैस। इस रिएक्शन का उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, Kp दे रखा है 4.28 और इंटू 10 टू पावर -5, ठीक है, और ATM टू पावर -2, ठीक है। और इसने आपको सबके प्रेशर दे रखे हैं ना, पार्शियल प्रेशर आपको दे रखे हैं। तो अगर आप इनके रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू लिखो तो आप लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया टू पावर 2, ठीक है, फिर आपके पास आने वाला है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और फिर आप लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और इसका पावर हो जाएगा 3। तो यहां से अगर आप देखो तो NH3 का पार्शियल प्रेशर है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, N2 का आपके पास है 1 और H2 का आपके पास है 2, तो हो जाएगा 2 टू पावर 3। तो यहां से QC की वैल्यू आपके पास आ जाने वाला है 9 डिवाइड बाई 8। 9 डिवाइड बाई 8 का मतलब यहाँ पर कितना आप बोल सकते हो, ये तो 9 बाई 8 का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 पॉइंट, ठीक है, 1.12, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना ही आने वाला है। तो ये देखो 1.12 है और ये 4.28 इंटू 10 टू पावर -5 है। तो यहाँ पर कौन बड़ा है, इट इज द QC ऑफ कोर्स। QC इज ग्रेटर देन Kp। अगर QC इज ग्रेटर देन Kp इसका मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, बैकवर्ड में आपकी रिएक्शन मूव करने वाली है। ठीक, किधर मूव करने वाली है, बैकवर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर QC ने लिख करके आप एक काम करो, यहाँ पर आप QP लिख दो, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने आपको Kp किलो दे रखी है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख दो, QP। ठीक है, बाय द वे रिएक्शन क्वोशिएंट तो ऐसे ही निकलने वाला है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है QP और QC। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए QC इज ग्रेटर देन, मतलब रिएक्शन क्वोशिएंट इज ग्रेटर देन Kp, इसका मतलब आपका रिएक्शन बैकवर्ड में मूव करने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि आपके पास 2 मोल PCl5 है, वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन अ वेसल ऑफ 5 लीटर कैपेसिटी एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, कर रहा है कि एट इक्विलिब्रियम PCl5 फाउंड टू बी 35% डिसोसिएटेड। ठीक है, तो कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ Kc, तो ये आपके पास PCl5 इट विल बी द डिसोसिएटेड इनटू PCl3 और प्लस का Cl2। T इक्वल टू 0 पे PCl5 के उसने आपको 2 मोल दे रखे थे और अगर आप इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू देखो तो वो है 0.35। ठीक है, तो अगर आप एट इक्विलिब्रियम पे बात करो, ठीक है, अगर आप एट इक्विलिब्रियम पे बात करो तो 2 में से जाएगा 2 इंटू 0.35, कितना जाएगा 2 इंटू 0.35 और यहां से कितना बनेगा, इसके 2 अल्फा, इसका भी 2 अल्फा बनेगा, मतलब 0.7 और 0.7 है ना, 0.7 क्या है, 2 इंटू 0.35, इतना ही तो फॉर्म होगा ये। ठीक है, तो बस अब यहां से आपका आंसर आ जाने वाला है। Kc कितना आ जाएगा, Kc आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। तो ये तो मोल्स है, अगर आप मोल्स में वॉल्यूम से डिवाइड करो तो कंसंट्रेशन आ जाएंगे। तो ये आपके पास आने वाला 0.7 डिवाइड बाई 5, ये भी हो जाएगा 0.7 डिवाइड बाई 5 और ये आपके पास हो जाएगा 1.3। ठीक है, 1.3 और डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो यहां से Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी 0.49 और डिवाइड बाई 1.3 इंटू 5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो तो आपके पास ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.075 आ जाने वाली। ठीक है, मतलब यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल का। ये क्या कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर दिस गिवन रिएक्शन इज 1.4,
ठीक है, एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। कह कि सपोज दैट 3 मोल ऑफ P4 गैस एंड 2 मोल ऑफ P2 गैस आर मिक्स्ड इन 2 लीटर कंटेनर एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन क्वोशिएंट। ठीक है, तो इट इज द P4 गैस। ठीक है, और यहां से क्या है, इट इज द 2P2 गैस। ठीक है, तो इसके आपको मोल्स दे रखे हैं। ठीक है, कितने 3 मोल आपके पास P4 के हैं और 2 मोल आपके पास P2 के हैं। ठीक है, और आपने मिक्स किया है किसमें, 2 लीटर के कंटेनर में। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर इज 400 एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप इनके कंसंट्रेशन की बात हो तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2/2। तो अगर आप इनके रिएक्शन क्वोशिएंट QC की बात करो तो QC कितना हो जाएगा, ये QC आपके पास हो जाने वाला है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 3/2। 3/2 मतलब ये हो जाने वाला 2/3। ठीक है, मतलब 0.66। तो यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाय द वे, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा था। ठीक है, वैल्यू ऑफ द रिएक्शन क्वोशिएंट तो यही होने वाला है और इसने हमसे डायरेक्शन के बारे में बात की नहीं है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है कि आपके पास एक रिएक्शन है, इट इज द A गैस और प्लस 3 मोल ऑफ B गैस, और ये कंबाइन होकर के फॉर्म कर रहे हैं 2 मोल ऑफ C गैस। ठीक है, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, like 2 moles of A, 4 moles of B and 6 moles of C are present in 2 liter vessel। आपको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की दे रखी है 1.2। आपसे कह रहा है द रिएक्शन विल प्रोसीड इन। ठीक है, तो अगर आप इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करने जाओ QC, तो QC कितना आने वाला है, तो QC आपके पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B टू पावर 3। ठीक है, तो C के इसने आपको मोल्स दे रखे हैं 6 मोल्स और वॉल्यूम है कितना, वॉल्यूम आपके पास है, इट इज अ 2 लीटर वेसल। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C हो जाएगा 6/2 और इसका आप क्या कर दो स्क्वायर और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा 4/2 और कंसंट्रेशन ऑफ B आपके पास हो जाएगा, अच्छा A के 2 मोल्स हैं, सॉरी, ये हो जाएगा 2/2। ठीक है, और B के 4 मोल्स हैं तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 और इसका पावर कितना हो जाएगा 3। तो ये आपके पास हो जाने वाला है 3 टू पावर 2 डिवाइड बाई 1 और इंटू 2 टू पावर 3। ठीक है, तो यहां से QC की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 9/8। 9/8 का मतलब 1.12। ठीक है, और ये आपके पास है 1.2। तो ऑफकोर्स यहाँ पर अगर आप देखो तो KC इज ग्रेटर देन QC। ठीक है, अगर KC इज ग्रेटर देन QC है, इसका मतलब कि रिएक्शन क्वोशिएंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस केस में आपको प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम करना है। इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड करेगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये कह रहा है कि द फिगर शोज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज A एंड B। ठीक है, A इज द रिएक्टेंट एंड B इज द प्रोडक्ट। आपसे KC पूछ रहा है इस रिएक्शन का क्या होने वाला है। ठीक है, तो KC आप क्या लिखोगे, KC आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम जो होगा उसका पावर 2 करोगे और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम आपको लिखना है। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ A इक्विलिब्रियम आपको लिखना है। अब जब इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो हमको पता है कि B और A की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी। तो B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट देखो कब हुई है, 0.4 मोलर और A का कांस्टेंट कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद इक्विलिब्रियम पे जो इनका कंसंट्रेशन होगा इट विल बी द कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो यहां पर बस एक चीज मत सोच लेना कि ये कंसंट्रेशन मत ले रखना 0.2 मोलर, क्योंकि इसके बाद अभी भी इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसकी घट रही है, और यहां पर जाने के बाद ये जो टाइम आया इस टाइम पर इनका कंसंट्रेशन हो गया कांस्टेंट, मतलब ये हो गया 0.4 मोलर और ये आपके पास हो गई 0.1 मोलर। तो सिंपली अगर आप यहां पर देखो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास आ जाने वाला है 0.4 टू पावर 2 और डिवाइड बाय 0.1। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 0.16 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है,
तो ये आपके पास हो जाएगा 16 और इंटू 10⁻⁻1 मतलब ये हो जाएगा 1.6। ठीक है, 1.6 का मतलब इट विल ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम केपी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इतना, केसी पूछ रहा है, तो बस आपको रिलेशन यूज करना है कि केपी इक्वल टू केसी। आर आपके पास हो गया 0.0821, टेम्परेचर आपका हो गया 273 और प्लस का 191। ठीक है, और टू पावर डेल्टा एनजी। और अगर आप डेल्टा एनजी की बात करो तो डेल्टा एनजी आपके पास हो जाएगा 1 और माइनस का 3/2, क्योंकि ये तो क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो 1 माइनस का 3/2 मतलब ये आपके पास कितना हो जाने वाला है, माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस का 1/2। तो बस इसको आप सॉल्व कर लेना। यहां से आपके पास केपी इक्वल टू हो जाएगा केसी। ठीक है, और इसके पावर -1/2 जाएगा, तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले लो। ठीक है, 0.0821 और इंटू का ये आपके पास हो जाने वाला है 4 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, है ना, 464 और इसका पावर हो जाएगा 1/2। तो यहां से आपके पास केसी की वैल्यू आ जाएगी केपी टाइम्स ऑफ 0.0821 और इंटू का 464 टू पावर 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर जो भी आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये कह रहा है कि फॉर द इक्विलिब्रियम व्हाट इज द टेम्परेचर, अच्छा, एट विच की केपी अपन केसी आपके पास 3 आ जाए। ठीक है, तो बस देख लो, आप केपी इक्वल टू लिखने वाले हो केसी और आरटी टू पावर डेल्टा एनजी। ठीक है, और इस केस में अगर आप डेल्टा एनजी की वैल्यू देखो तो वो कितना है, कहो आप कहोगे वो होगा 1 + 1 और माइनस का 1 मतलब 1। तो इस केस में अगर आप केपी और केसी का रेशियो देखो तो वो आपके पास बराबर आने वाला है आरटी टू पावर 1। ये मतलब इसकी वैल्यू आपको बराबर करनी है 3 के, आर की वैल्यू होने वाली है 0.0821 और इनटू टेम्परेचर इन केल्विन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो यहां से टेम्परेचर इन केल्विन आपके पास निकल करके आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 0.0821। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करो तो आपकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 36.54 केल्विन के आसपास आ जाएगी। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस O2 गैस, ये फॉर्म होकर के बना रही है 2 मोल ऑफ NO गैस। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁻4 एट 200 केल्विन इन अ प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज अटेंड 10 टाइम्स फास्टर, देयरफॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट एट 200 केल्विन। तो हमको एक चीज पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपकी होती है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, इज ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली है। तो टेम्परेचर आपने चेंज नहीं किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, वो अब भी 4 × 10⁻⁻4 ही रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन, ये जो आपको दे रखा है, इट इज द 2NO2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस और ये बना रहे हैं N2O5 गैस। इसके लिए उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है Kp और आपसे इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है। तो सिंपली सबसे पहले आप क्या करो, इस रिएक्शन को कर दो रिवर्स। तो ये हो जाएगा N2O5 गैस, ठीक है, और ये हो जाएगा 2NO2 गैस प्लस का 1/2 O2 गैस और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगी 1/Kp। उसके बाद आप इसमें कर दो 2 से मल्टीप्लाई, इट इज द 2NO2O5 गैस। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 4NO2 गैस और ये हो जाएगा प्लस का O2 गैस। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/Kp टू पावर 2 से मल्टीप्लाई की तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाने वाला है सी, 1/Kp टू पावर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है कि इन द रिएक्शन X गैस, ठीक है, और प्लस का Y गैस और यहां से ये बना रहा है 2 मोल ऑफ Z गैस।
ये कह रहा है कि आपको 2 मोल ऑफ एक्स दे रखा है, 1 मोल ऑफ वाई के हैं और 1 मोल ऑफ जेड के हैं, आर प्लेस इन अ 10 लीटर वेसल एंड अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ जेड इज 0.2 मोलर। एक काम करो आप, देखो टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है, इसके थे 2 मोल, इसके थे 1 मोल और इसके भी थे 1 मोल। ठीक है, अच्छा अगर आप इनके कंसंट्रेशन की बात करो तो ये 10 लीटर का वेजल है, तो 2 डिवाइड बाई 10 करोगे, ये आ जाएगा 0.1, ये आ जाएगा 0.1 और ये आ जाएगा 0.1। अब इसने बोला कि जो फाइनल कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन आने वाला है जेड का वो 0.2 मोलर है। इससे एक चीज यहां पर आपको पता चल गया कि आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाली है, क्योंकि जेड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और ये कितना बढ़ गया, 0.1 मोलर बढ़ चुका है। मतलब कि जब आप इक्विलिब्रियम पे बात करोगे तो आप कहोगे ये 0.2 माइनस एक्स और 0.1 माइनस एक्स और इसके बनेंगे 0.1 और प्लस के 2x। अब ये जो 0.1 प्लस का 2x है, इसकी वैल्यू उसने आपको दे रखा है 0.2 मोलर। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.1 डिवाइड बाई 2, मतलब ये आ जाएगा 0.05 मोलर। ठीक है, अब आप यहां से Kc की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, Kc कितना होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.2, ठीक है, और इसका पावर आप कर दो 2 और डिवाइड बाई, और 0.1 माइनस 0.05 करोगे तो ये हो जाएगा 0.05 और ये आपके पास कितना हो जाएगा 0.15। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर जो भी है, जैसे यहां से कितना आएगा तो आपको ये आएगा 0.04, ठीक है, और डिवाइड बाई आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 और इंटू का 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। तो यहां से Kc की वैल्यू आपके पास आ जाने वाली है 4 इंटू 10 टू पावर 2 और डिवाइड बाई 75। ठीक है, इतना आ जाएगा 75। ठीक है, अब अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करो तो हो जाएगा 400 और डिवाइड बाई 75। 400 डिवाइड बाई 75 का मतलब ये आपके पास हो जाने वाला है Kc इक्वल टू, ये हो जाएगा 80 और डिवाइड बाई 15, है ना, 80 डिवाइड बाई 15। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो आपके पास हो जाएगा 16/5। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 16/5 नहीं, 16/3। ठीक है, 16/3 मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कह रहा है कि एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द रिएक्शन 2H2S गैस, ठीक है, ये डिसोसिएट हो रहा है 2H2 गैस और प्लस का H2 गैस। ठीक है, कह रहा है 0.5 मोल H2S के हैं, इतने मोल H2 के, इतने मोल SO2 के इन 1 लीटर वेसल। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहली बात, इट इज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो इसका मतलब ये जो मोल्स दे रखे हैं ये इक्विलिब्रियम पर दे रखे हैं। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे H2S के इसने 0.5 मोल दे रखे हैं, H2 के इसने 0.1 मोल दे रखे हैं और H2 इसने 0.4 मोल दे रखे हैं और 1 लीटर का वेजल है, तो इनका कंसंट्रेशन भी एट इक्विलिब्रियम यही होने वाला है। ठीक है, 0.5 और 0.1 और ये हो जाएगा 0.4। तो अगर आप इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की लिखोगे तो हो जाएगा 0.4 इंटू 0.1 टू पावर 2 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 0.5 टू पावर 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -1, ये हो जाएगा 10 टू पावर -2 और डिवाइड बाई 25 इंटू 10 टू पावर -2। ठीक है, तो यहां से K की वैल्यू आपके पास आ जाने वाली है, इट इज 0.4 डिवाइड बाई 25। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 0.016। ठीक है, मतलब यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि इन ए सिस्टम, ठीक है, ए सॉलिड और ये डिसोसिएट होकर के दे रहा है 2B गैस, मतलब 2 मोल्स ऑफ B एंड 3 मोल्स ऑफ C। ठीक है, कह रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, तो कह रहा है कि इट विल कॉज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B। तो मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज होने वाला है नहीं, तो अगर मैं पहले कंडीशन की बात करूं, मान लो T इक्वल टू 0 पर इसके 1 मोल्स थे और इसके 0 थे और इसको 0 थे।
ठीक है, इसके 1 थे, इसके 0 थे और इसके 0 थे। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद अगर मैं एट इक्विलिब्रियम की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एट इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम में से क्या होने वाला है, इसमें से x जाएगा तो इसका बनने वाला है 2x और इसका कितना बनने वाला है, इसका बनने वाला है 3x। ठीक है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने C की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो इट विल कॉज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, ठीक है, और अगर आप कंटेनर के वॉल्यूम को V ले लो, ठीक है, अगर आपने कंटेनर के वॉल्यूम को V ले लिया तो अगर आप इनके कंसंट्रेशन की बात करोगे इक्विलिब्रियम पे तो आप कहोगे वो होने वाला है 1। अच्छा, V भी क्यों लेना, आप इजी करो ना, आपको तो दिया है नहीं, तो आप एक काम करो, कंटेनर के वॉल्यूम को 1 लीटर ले लो। कितना ले लो, 1 लीटर ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। ठीक है, डिवाइड बाई 1 करने का तो कोई मतलब है नहीं, वही बनने वाला है। ठीक है, अगर आप पहले देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, क्योंकि आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरा चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होने वाला नहीं है तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था 3x टू पावर 3 और 2x टू पावर 2, और ये तो मेरा सॉलिड है तो इसका तो एक्टिव मास होने वाला है 1। तो अगर आप यहां से Kc की वैल्यू देखते तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यहां से जो वैल्यू निकल करके आती वो आपके पास कितनी आ जाती, ये आ जाती 27 और इंटू का 4x टू पावर 5 मतलब 108। ठीक है, 108x टू पावर 5 ये आपके पास होता। ठीक है, अब समझना है क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि आपका जो आपका रिएक्शन था, ए सॉलिड इट विल डिसोसिएटेड इनटू 2 मोल ऑफ बी गैस एंड 3 मोल ऑफ सी गैस। ठीक है, इसने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आपने C के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। तो अगर आप इक्विलिब्रियम पर देखते तो इसका था 1 माइनस 6, इसका था 2x, इसका था 3x, लेकिन ये क्या कर रहा है, आपने इसको डबल कर दिया तो इट विल कॉज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B। मान लो ये हो गया कुछ 2xC ना, और ये C जो एक इस पे फैक्टर लगने वाला है, क्यों लगने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि इस रिएक्शन के लिए जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे वो बराबर होगा आपके पास 108x टू पावर 5 के ही बराबर होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर इसके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर भी कुछ तो इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, कुछ तो कंसंट्रेशन इसका चेंज होने वाला है। तो बस अब यहां से आप C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं। हो गया 108x टू पावर 5, ये आपके पास हो गया 6x टू पावर 3 और ये आपके पास हो गया 2x टू पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 108x टू पावर 5, इधर हो जाएगा 216x क्यूब और ये हो जाएगा इतना आपके पास 4c स्क्वायर और x स्क्वायर। तो ये x टू पावर 5 तो आप कैंसिल आउट करो। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना। तो अगर आप यहां से देखो, ठीक है, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, देखना ये क्या आने वाला है। ये आने वाला है आपके पास 1 इक्वल टू 8c स्क्वायर, मतलब c स्क्वायर इक्वल टू 1/8। तो c आपके पास आ जाएगा 1/2√2। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, 1/√2 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, बस आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला है बस। ठीक है, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये कह रहा है कि आपको एक रिएक्शन दे रखा है A प्लस B और ये कंबाइन होकर के फॉर्म कर रहे हैं C प्लस D। ठीक है, कह रहा है कि इफ द फाइनली द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B बोथ इक्वल बट एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ D विल बी ट्वाइस दैट ऑफ A, देन कह रहा है कि व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ठीक है, अगर इसमें आप कुछ नहीं दे रखा तो आप एक काम करो, T इक्वल 0 पर आप इसके 1 मोल ले लो, B के भी 1 मोल ले लो और इसके 0 ले लो और इसके कितने ले लो, 0 ले लो। ठीक है, इतना वो कंटेनर का वॉल्यूम भी नहीं दे रखा है तो आप एक काम करो, कंटेनर के वॉल्यूम को भी 1 लीटर ही ले लेते हैं। ठीक है, इजी पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप एट इक्विलिब्रियम पे बात करो, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम अगर आप बात करो तो इसमें से जाएगा 1 माइनस एक्स, ये होगा 1 माइनस एक्स और ये होगा x और ये होगा x। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आए तो अगर इक्विलिब्रियम पे इनके आप कंसंट्रेशन के बारे में बात करो तो आपने वॉल्यूम को तो 1 लीटर ही ले रखा है, तो ये भी आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स और x। अब ये बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है कि कंसंट्रेशन ऑफ D जो है, कंसंट्रेशन ऑफ D जो है इट इज ट्वाइस 2 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ D आपके पास है x, कंसंट्रेशन ऑफ A आपके पास है 1 माइनस एक्स, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। उसके बाद तो आप निकाल ही सकते हो, अब यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ D और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C
और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ डी आपके पास आ गया 2/3, कंसंट्रेशन ऑफ सी भी हो जाएगा 2/3 और कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा 1 माइनस 1/2/3 मतलब 1/3 और कंसंट्रेशन ऑफ बी भी इक्वल ही है तो वो भी हो जाएगा 1/3। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन CO गैस प्लस H2O गैस, ठीक है, और ये कंबाइन होकर के क्या फॉर्म कर रहे हैं CO2 गैस और प्लस का H2 गैस। ठीक है, इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितना दे रखा है 5 है ना, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 5। कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर कंटेनर। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी 3 मोल किसके थे CO गैस के थे और 3 ही मोल आपके पास H2O के भी थे। तो मान लेते हैं कि हमने CO2 के X मोल को यहाँ पे ऐड किया होगा इन द 1 लीटर कंटेनर। तो ठीक है, आपसे कह रहा है कि टू मेक 2 मोलर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO, इक्विलिब्रियम पे कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 मोलर कंसंट्रेशन होने वाला है। ठीक है, ये T=0 की कहानी है। अगर आप एट इक्विलिब्रियम पे बात करो, ठीक है, अगर आप एट इक्विलिब्रियम पे बात करो तो आपको पता है इसका होगा 3 - x, इसका भी होगा 3 - x। ठीक है, इसका आपके पास कितना हो जाएगा x और प्लस का x। ठीक है, और अच्छा इसको आप x लेने से अच्छा एक काम करो, आप इसको a ले लो। ठीक है, आप इसको क्या ले लो, a ले लो। ठीक है, और इसका भी कितना बनने वाला है x ही मोल बनने वाला है। अच्छा, अगर आप इनके कंसंट्रेशन की बात करो तो आपको वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर 1 लीटर ही दे रखा है, तो कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम पे आपके पास यही होने वाले हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन भी आपके पास यही होने वाले हैं। अब इसने एक चीज बोल रखा है कि इक्विलिब्रियम पे जो आपके पास CO का कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम वो है 2 मोलर के बराबर। इसका मतलब 3 - x = 2 होगा, तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाने वाली है। अब अगर आपके पास x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, अब x की वैल्यू 1 आ गई तो अब आप देखो इक्विलिब्रियम पे इसका 2 मोलर कंसंट्रेशन होगा, इसका भी 2 मोलर कंसंट्रेशन होगा, इसका होगा A+1 और इसका होगा 1। तो अगर आप इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो तो आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कंसंट्रेशन ऑफ CO और कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है 5, ये हो जाएगा A+1 और इंटू का 1 और डिवाइड बाई 2 × 2। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 20 = A+1। तो दैट इज इंप्लाइज A की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 19। मतलब यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये कह रहा है कि 5 मोल ऑफ SO2 एंड 5 मोल्स ऑफ O2 आर अलाउड टू रिएक्ट एट इक्विलिब्रियम। इट वाज फाउंड दैट 60% ऑफ SO2 इज यूज्ड अप। ठीक है, कह रहा है कि इफ द प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, देन कह रहा है कि आप बता दो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा। ठीक है, तो पहली बात तो रिएक्शन कैसे होगी, तो SO2 और प्लस O2 ये दोनों रिएक्ट करके यहां से क्या फॉर्म करेंगे 2 मोल ऑफ SO3 गैस। ठीक है, और यहां पर आप 2 टाइम 4 कर दो तो ये रिएक्शन आपकी हो जाने वाली है बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन के यहां पर बैलेंस कर दो। ठीक है, अब देखो T=0 पर इसके भी 5 मोल्स हैं, इसके भी 5 मोल्स हैं, इससे कितने होंगे 0 होंगे। जब इक्विलिब्रियम आएगा एट इक्विलिब्रियम तो आप कहोगे इसमें से जाएगा 2x। ठीक है, और इसमें से होगा 5 - x और ये बनने वाला है 2x। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, तो इसके 2 मोल से इसके 2 मोल ही बनने वाले हैं, और इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल यूज में आने वाला है। ठीक है, अब इसने बोला है कि इक्विलिब्रियम पे ये पाया गया कि 60% SO2 यूज्ड हो गया है। कितना, 60% SO2 इज यूज्ड। तो इसका मतलब ये जो 2x है, ये जो 2x है, क्या ये 5 अल्फा के ही बराबर है? क्योंकि इस केस में अल्फा अब कितना आप हो गए 60%, है ना। 60% SO2 इज यूज्ड अप, 60% SO2 को आपने यूज कर दिया है। इसका मतलब 2x की जो वैल्यू है, ठीक है, जो यहाँ पे 2x की वैल्यू है वो किसके बराबर होने वाली है, 2x = आपके पास होने वाला है, या तो आप देखो ऐसे जाओ, या फिर अगर आप यहां से नहीं जाना तो आप एक काम करो,
ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि देखो, अगर आपको यहां से अल्फा पता है कि अल्फा आपका कितना है 0.6, अल्फा कितना है आपके पास 0.6 है, ठीक है। इसके टी इक्वल 0 पर 5 मोल्स थे, कितने मोल्स थे 5 मोल्स थे, और इसका अल्फा है 0.6, तो आप क्या कहोगे, इसमें से जाने वाला है 5 में से जाएगा 5 अल्फा, ठीक है, 5 में जाएगा 5 अल्फा, ठीक है, और इसका कितना जाएगा, आप कहोगे 5 अल्फा बाई 2, क्योंकि इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल यूज में आएगा, इसके 1 मोल के लिए इसका 1/2 आएगा, और इसका कितना बनेगा, तो इसके 2 मोल इसका 2 मोल ही बनेगा, मतलब ये बनने वाला है 5। या तो आप यहां से जाओ और आपको अल्फा की वैल्यू पता है कि अल्फा इक्वल टू है 0.6, तो जैसे आप यहाँ पर 0.6 पुट करोगे, आपके पास ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी ना, 5 इंटू 0.6 मतलब ये हो गया आपके पास 3। तो आपके पास एक तरीका ये, आप यहां जा सकते हो, फिर यहां से जब आप बात करोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का, तो कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का मतलब कि मोल्स, पहले बात आपको यहाँ पर एक काम करो, सबके पहले मोल्स फाइंड आउट करो, ठीक है, सबके मोल्स कितने होने वाले हैं, क्योंकि ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 5 और माइनस का 5 और इंटू का 0.6, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 इंटू 0.6/2, और ये आपके पास 5 इंटू 0.6 मतलब ये 3 ही तो होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप एट इक्विलिब्रियम पे इनके सबके मोल्स देखो, तो ये आपके पास कितना होने वाला है, देखो ये हो जाएगा 5 और माइनस का 0.3, ठीक है, ये हो जाएगा 5 और माइनस का 0.3/2, और ये हो जाएगा 0.3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4.7, ये आपके पास हो जाएगा 5 और माइनस का 0.15, और ये हो जाएगा 0.3, ठीक है। तो अगर आप टोटल मोल्स की बात करो, ठीक है, टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स कितने आने वाले हैं, तो आएगा 4.7 और प्लस का ये हो जाएगा 4.85, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 0.3, तो यहां से कितना हो जाने वाला, ये हो जाएगा आपके पास 5, इसको ऐड करो तो ये आपके पास हो जाएगा 5 और 8 और 3 11, 11 और 7 ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9.85, ठीक, कितना हो जाएगा 9.85 आपके पास आ गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की बात करोगे, तो ये आपके पास आएगा 4.85 एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 9.85 और इंटू का 180, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व करने पर जो भी आपके पास आ जाए, और ये दिख रहा है कि ये 4.85 है, ये 9.85 है ना, तो आंसर आपका 0.5 के क्लोज आने वाला है, ठीक है, 0.5 को क्लोज आने वाला है। 4.85 का डबल कितना होता है, 4.85 अगर 2 टाइम्स हो कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, ये होगा 9.7, तो ये 9.7 से ज्यादा है, मतलब 0.5 से कम आएगा ना, तो ये हो जाएगा 0.41, ठीक है, 0.41 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, देखो ये कह रहा है कि एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, कंपाउंड AB2, मतलब ये ऐसे रिएक्शन दे रखी है कि 2 मोल ऑफ आपके पास AB2 गैस है, ये आपका डिसोसिएट हुआ है 2 मोल ऑफ AB गैस में और प्लस का B2 गैस, ठीक है। कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको अल्फा दे रखा है, व्हाट इज द which is small as compared with unity, मतलब अल्फा is very very less than 1। कह रहा है कि the expression of Kp in the term of alpha if the initial pressure is P, तो इनिशियल प्रेशर अगर आपके पास इसका P है, इसका होगा 0 और इसका होगा 0, तो ये जाएगा P में से जाएगा P अल्फा, तो ये बनेगा P अल्फा और ये बनेगा P अल्फा बाई 2, ठीक है, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल, तो 1 मोल से 1/2, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये आ गया, अब बस सिंपली आप यहाँ पे Kp लिख दो, तो Kp कितना हो जाएगा आपके पास, Kp हो जाएगा आपके पास P अल्फा बाई 2, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो जाएगा P अल्फा का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा P माइनस P अल्फा का स्क्वायर। अब बस अब यहाँ पर जो एक ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो अल्फा इंटू P करोगे तो ये 1 से और कम आएगा, मतलब P माइनस P अल्फा आपका अप्रोक्सीमेट आप इसको P लिख सकते हो, ठीक है। तो बस इसीलिए आपको ये दे रखा था कि थोड़ा सा इजी हो जाए, ये हो जाएगा आपके पास P अल्फा बाई 2 और इंटू का P स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और डिवाइड बाई P स्क्वायर, तो ये P स्क्वायर और ये P स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Kp की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, P अल्फा क्यूब बाई 2,
ठीक है, पी अल्फा क्यूब बाई 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? इट इज द A2 गैस और प्लस का B2 गैस, और ये कंबाइन होकर के फॉर्म कर रहे हैं 2 मोल ऑफ AB गैस। ठीक है, कह रहा है कि अगर आपके पास 10 मोल A2 के हैं, 15 मोल B2 के हैं एंड 5 मोल AB के हैं, आर प्लेस्ड इन अ 2 लीटर वेसल, तो आपसे कह रहा है कि अलाउड टू कम टू इक्विलिब्रियम द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ AB 7.5। ठीक है, तो T इक्वल टू 0 पे इसके थे 10 मोल, इसके थे 15 मोल और इसके थे 5 मोल। तो मतलब अगर आप इनके कंसेंट्रेशन की ही बात कर लो T इक्वल टू 0 पे, तो 2 लीटर का वेजल है, मतलब ये हो गया 5, ये हो गया 7.5 और ये हो जाएगा 2.5। अब आपको एक चीज पता चल रहा है कि AB का कंसेंट्रेशन बढ़ा है, AB का कंसेंट्रेशन बढ़ा है, इसका मतलब आपकी जो रिएक्शन प्रोसीड की है ये प्रोसीड की है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम आपका आएगा, ठीक है, जब आपका इक्विलिब्रियम आएगा तो यहां से होगा 5 माइनस एक्स, ये होगा 7.5 माइनस एक्स, और ये आपका हो जाएगा 2.5 और प्लस का 2x, क्योंकि इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल फॉर्म होने वाला है। ठीक है, और इसने आपको एक चीज दे रखा है कि 2.5 प्लस 2x की जो वैल्यू है ना वो आपके पास 7.5 के बराबर है। ठीक है, वो आपके पास 7.5 के बराबर है, मतलब 2x की वैल्यू आपके पास 5 है, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, इट इज 2.5। अब अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई तो अब यहां से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप लिखो कंसंट्रेशन ऑफ AB टू पावर 2 और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A2 और कंसंट्रेशन ऑफ B2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5, ये तो आपके पास चलो 7.5 ही होने वाला है, इसका आप कर दो स्क्वायर, और ये 2.5 मतलब इसका बचेगा 2.5 और इसका बचेगा 5। ठीक है, तो यहां से आपके पास Kc की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा 7.5 इंटू 7.5 और डिवाइड बाई 2.5 और इंटू का 5, तो ये तो हो जाएगा आपके पास 3 टाइम्स, और ये आपके पास हो जाएगा 1.5 टाइम्स, तो ओवरऑल Kc आपका कितना आ जाएगा 4.5। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये कह रहा है कि Fe2O3 में बी कन्वर्टेड टू Fe बाई दिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? ये आपके पास है Fe2O3 सॉलिड और प्लस का आपको दे रखा है 3H2 गैस, और ये कंबाइन होकर के फॉर्म कर रहे हैं, इट इज द 2 मोल ऑफ Fe सॉलिड और प्लस का 3 मोल ऑफ H2O गैस। ठीक है, कह रहा है कि Kc आपको दे रखा है इस रिएक्शन का, Kc की वैल्यू आपके पास 8 है, टेम्परेचर आपको 720 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज द कांस्टेंट। आपसे कहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द H2 रिमेन्स अनरिएक्टेड आफ्टर द रिएक्शन हैज कम टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो इनसे तो आपको लेना देना है नहीं, क्योंकि इनके एक्टिव मास होने वाले हैं 1। तो T इक्वल 0 पर लेट कर लो कि इसके 1 मोल थे और इसके 0 मोल थे। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है? एट इक्विलिब्रियम इसके 1 में से जाएंगे 3x, तो इसका भी कितना बनेगा? 3x ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके 3 मोल, इसका 3 मोल बनेगा, मतलब इसके 1 मोल से 1 मोल बनेगा, तो 3x गया तो 3x ही बनने वाला है। ठीक है, और अगर आप इस रिएक्शन के लिए Kc लिखो तो Kc आपके पास हो जाएगा 3x टू पावर 3 और डिवाइड बाई 1 माइनस 3x टू पावर 3। ठीक है, और इसकी वैल्यू उसने आपको दे रखा है 8 के बराबर। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर ले लो, कंटेनर का वॉल्यूम नहीं दे रखा था, आप 1 लीटर ले लो, तो उससे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक है, वो तो कैंसिल आउट ही हो जाने वाले बाय द वे। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है ना, तो वॉल्यूम अगर आप 1 लीटर ले लो तो ये उतना ही हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगर आप यहां पर देखो, आपको यहां पर करना पड़ेगा सॉल्व, तो सॉल्व करने पर यहां से x की वैल्यू निकल कर आएगी, इट इज 0.22। कितनी आएगी? ये आने वाली है 0.22, आपके पास यहां से x की वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि अनरिएक्टेड आफ्टर द रिएक्शन हैज कम टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फाइनल आपके पास है 1 माइनस 3x और डिवाइड बाई इनिशियल और इनटू का 100, इतना परसेंट आपका आ जाने वाला है, जिसको आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.66 डिवाइड बाई 1 इंटू 100, मतलब आ जाएगा 34%। ठीक है, मतलब यहां से क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन।
अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये कह रहा है कि फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है, ए गोज टू बी द वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एट द टाइम। तो एट इक्विलिब्रियम पे आपके पास क्या होने वाला है, आपको पता है कि जब इक्विलिब्रियम आपके पास आ जाएगा, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां पर अगर आप देखो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपके पास बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, इजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये कह रहा है कि आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है, इट इज अ 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गोज टू 2SO3 गैस। आपको इसका डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एच इज नेगेटिव। डेल्टा एच अगर आपके पास लेस देन 0 है मतलब इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसका मतलब ये फेवर करेगी एट लो टेम्परेचर। ठीक है, फेवर एट लो टेम्परेचर। ठीक है, अब ये देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज सजेस्टिव ऑफ द रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन एंड सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये कैटलिस्ट पर डिपेंड ही नहीं करती। मतलब ये तो आपका इनकरेक्ट है। और बाय द आपसे इनकरेक्ट ही पूछ रहा है तो ये तो ऑप्शन आपका सही है, यानी मतलब ये है। ठीक है, आप ये ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ठीक है, ये देखो कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज द प्रेशर इंक्रीज। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये शिफ्ट करेगा लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स के साइड। ठीक है, लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो अगर आप देखो तो प्रोडक्ट साइड आपके पास 2 मोल्स हैं, तो इसका मतलब ऑफकोर्स ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट होने वाला है। तो ये ऑप्शन सही है, मतलब मेरे लिए गलत है क्योंकि मुझे इनकरेक्ट चाहिए। फिर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये लो टेम्परेचर पर फेवर करने वाली है। ये भी ऑप्शन आपका सही है। ये करेक्ट, द एडिशन ऑफ द इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये कह रहा है कि द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन द ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, वेयर आयरन ओर इज रिड्यूस्ड टू आयरन मेटल। तो कह रहा है कि यूजिंग द ली चैटलियर प्रिंसिपल प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। ठीक है, नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रिमूवल ऑफ CO, ठीक है, रिमूवल ऑफ CO2 एंड एडिशन ऑफ CO2, ठीक है, एंड एडिशन ऑफ F2O3 कौन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करने वाला है यूजिंग द ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो आपको पता है जो आपके पास FeO3 है इसका एक्टिव मास होने वाला है 1, इट इज द प्योर सॉलिड, इसका एक्टिव मास होने वाला है 1 Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 ये तो प्योर सॉलिड में दे रखा है ना यहाँ पे देखो, तो इसका तो एक्टिव मास 1 होगा। तो अगर इसका एक्टिव मास 1 होगा आप इसको ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होने वाली नहीं है आपकी। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन इसको चेंज करने पर तो आपका इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड में शिफ्ट हो सकती है। बाय द वे मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि हाँ शिफ्ट तो होगी, लेकिन आप Fe2O3 को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये कह रहा है कि आपके पास एक सॉलिड है XY, ठीक है, केप्ट इन एन इवैक्यूएटेड सील्ड कंटेनर अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ X एंड Y गैसेस। मतलब XY आपके पास सॉलिड है, ये आपका डीकम्पोज हुआ है और डीकम्पोज होकर के बना रहा है X गैस और प्लस Y गैस। ठीक है, एट ए टेम्परेचर T। ये कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 10 बार। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 10 बार। तो एट इक्विलिब्रियम पे होने वाला है क्या, पहले तो उसके बारे में सोचते हैं कि इक्विलिब्रियम पे इसका कुछ P प्रेशर होगा और इसका भी सेमी प्रेशर होगा, दोनों तो है सेम मोल, इसके भी 1 मोल है इसके भी 1 ही मोल है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसके भी इक्विलिब्रियम पे कुछ P प्रेशर होगा, इसका भी P प्रेशर होगा। अब टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 10 बार है, मतलब 2P इक्वल टू 10 बार है। ये तो आपके पास सॉलिड है। ठीक है, तो P आपके पास आ गया 5 बार। तो अब अगर आप यहाँ पे Kp की बात करोगे तो Kp आपके पास हो जाएगा P इंटू P, मतलब P स्क्वायर मतलब 25, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन।
ठीक है, इजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज्ड कंटेनर। आपको ये रिएक्शन दे रखा है, कह रहा है कि एट अ फिक्स टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, मतलब आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कांस्टेंट कर दिया है, ये चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ये तो खत्म, ये तो चेंज होने वाला नहीं। यहां पर बोल रखा है केपी चेंजेस। अब बात करते हैं अल्फा के बारे में। तो ये ए गोज टू 2b है, डेल्टा एन जी इक्वल टू आपके पास 1 है, एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर आपको केपी का एक्सप्रेशन याद हो तो ये होता है 4 अल्फा स्क्वायर पी और डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब इसने बोला कि आपने वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को हाफ कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को हाफ कर दिया मतलब आपने वॉल्यूम डिक्रीज किया। वॉल्यूम डिक्रीज किया मतलब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, है ना। पीवी इक्वल टू एनआरटी में आपका अगर आप देखो तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो आपने प्रेशर को कम किया है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर प्रेशर को कम किया, अब आप एक चीज देखो, अगर आपने प्रेशर को यहाँ पर किया है कम और इक्विलिब्रियम आपका चेंज होने वाला है नहीं, ये तो कंफर्म है आपके पास। ठीक है, तो अब अगर आप यहां से देखो तो आपको समझ में आए कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और इंटू का केपी इक्वल टू आएगा 4 अल्फा स्क्वायर पी। या फिर आपको यहां से ही समझ में तो आ ही रही होगी बाय द वे कि अगर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया, ठीक है, तो 100% श्योर है कि अल्फा तो चेंज होगा ही होगा। बढ़े घटे वो तो अलग चीज है। इसने यहां पर किसी ऑप्शन में ये नहीं लिखा है कि अल्फा को इंक्रीज कराना होगा कम कराना होगा। आपको इस कंफर्म, अगर आपने वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को हाफ किया तो आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है। अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होने वाला है, इसका मतलब अल्फा तो आपका चेंज होगा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब यहां से आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केपी डज नॉट चेंज बट अल्फा चेंजेस, है ना। अगर आपने वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को हाफ किया तो आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो केपी चेंज नहीं होने वाला है, और प्रेशर आपका बढ़ा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द अल्फा तो चेंज होगा ना, केपी को कांस्टेंट रखने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीजेस इन वॉल्यूम। फिर से अगेन आपने वॉल्यूम को बढ़ाया मतलब प्रेशर आपका कम हुआ है। कह रहा है कि ऑफ द कंटेनर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया तो ये आपकी रिएक्शन शिफ्ट होने वाली है टुवर्ड्स द हायर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। तो आपको फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट कराना है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन प्रोडक्ट आपको ग्रेटर करना पड़ेगा रिएक्टेंट से। तो बस आप देख लो, यहां पर है 10 और इधर लिक्विड है। ठीक है, तो आपको तो गैसियस के देखने हैं तो 4, तो ये तो नहीं हो सकता। आपको प्रोडक्ट के ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल चाहिए, यहां 3 यहां 2, ये होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, इजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्योर अमोनिया इज प्लेस्ड इन अ वेसल एट टेम्परेचर वेयर इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा इज अप्रेसिएबल। कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है, केपी डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विद प्रेशर। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, केपी आपका चेंज नहीं होने वाला है। इक्विलिब्रियम केपी डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विद प्रेशर बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि द इक्विलिब्रियम ऑफ SO2 Cl2 गैस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस प्लस Cl2 गैस इज अटेन्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज्ड कंटेनर मतलब वॉल्यूम आपका फिक्स है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड एट इनर्ट गैस इज हीलियम इज इंट्रोड्यूस। तो ये कह रहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, क्योंकि आपका कंटेनर तो क्लोज्ड है ना, तो वॉल्यूम तो फिक्स हो गया ना आपके कंटेनर का। ठीक है, तो अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करोगे इनर्ट गैस को, इनर्ट गैस को, तो आपके इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स द हायर नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करते हो तो कोई भी शिफ्टिंग नहीं होती है। मतलब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सिंपली ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं होने वाला, जो जैसे था वैसा ही रहने वाला है। न किसी कंसंट्रेशन बढ़ेगी न किसी कंसंट्रेशन घटेगी। ठीक है,
अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द गिवन रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय Kp, ठीक है, 4x स्क्वायर p डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर p इज द प्रेशर एंड x इज द एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आपका टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब Kp चेंज नहीं होने वाला है। तो Kp कह रहा है कि ट्रू, Kp इंक्रीज विद प्रेशर नहीं, Kp इंक्रीजेस नहीं, Kp इंक्रीजेस या डिक्रीजेस नहीं, Kp रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, विद चेंज इन प्रेशर एंड एक्स एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन, क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये कह रहा है कि व्हेन टू रिएक्टेंट A एंड B आर मिक्स टू गिव प्रोडक्ट C एंड D, कह द रिएक्शन क्वेश्चन Q एट इनिशियल स्टेज ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन क्वेश्चन आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अब आप समझो, आपने A और B को मिक्स किया, वहां से आपके पास C और D बनने वाला है, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने वाली है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने वाली है, मतलब आपका रिएक्शन क्वेश्चन इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आप रिएक्शन क्वेश्चन क्या लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको पता है एक ए और बी को मिक्स करने वाले हो प्रोडक्ट सी और डी बनाने के लिए, तो अब होगा क्या टाइम के साथ, ए और बी मतलब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम होगा और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो आपका रिएक्शन क्वेश्चन बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, इट इज अ लास्ट एग्जांपल। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट एग्जांपल है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच द केस प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसका मतलब कि डिक्रीजिंग द टेम्परेचर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन ना, क्योंकि आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराना है, मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड में चलानी है, तो इसका मतलब आपका डेल्टा एस आपको चाहिए लेस देन 0। ठीक है, सिंपल आप देख लो, तो यहां से डेल्टा एस लेस देन 0 एक इसका है और एक इसका है, मतलब 3 एंड 4। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम सॉल्विंग यहीं तक करेंगे। ठीक है, हमने लगभग सारे कंसेप्ट पे प्रॉब्लम को डील कर लिया है केमिकल इक्विलिब्रियम पे। ठीक है।